दोस्तों, आपको श्याम बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको आज बताएंगे डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम को अब पहले आपको बता दिया था, उसका इंट्रोडक्शन हमने दे चुका था आपको। और आज हम बताएंगे पाचन डाइजेशन को अब हम बता दिए थे कि बड़े भोजन को छोटे छोटे अणु में करने की प्रक्रिया को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, जो कि हमने बता दिया था। उसका एक एक डायग्राम को ही समझा दिया था। आज हम उसके बताएंगे पाचन के चरण भी हमने बता दिया था, और पाचन चरण बता दिया था, उसके स्टेप भी बता दिए थे। और आज हम बताएंगे उसके डाइजेशन सिस्टम से रिलेटिव ही मुख के बारे में, मतलब माउथ के बारे में बताएंगे आपको। तो चलते हैं, आप आज समझते हैं माउथ के बारे में। मुख क्या है? मुख जो है ये बेसिकल कैविटी होता है, ये बक्कल गुहा होता है। इसमें बक्कल गुहा जो होता है ये जो पाचन की क्रिया होती है मुख द्वारा शुरू होती है, मतलब ये मुख के द्वारा ही शुरू होती है। और इसके मुख में पाचन की क्रिया होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है यांत्रिक पाचन और एक होता है रासायनिक पाचन। हमने अभी बताया था मुख जो पाचन होता है, ये पाचन दो प्रकार के होते हैं। एक हमने बताया था यांत्रिक पाचन, मतलब मैकेनिकल डाइजेशन, और एक होता है केमिकल डाइजेशन, मतलब रासायनिक पाचन। ये हमने आपको बताया, और इसमें बताया कि ये पाचन मुख द्वारा शुरू होता है, और पाचन दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक और रासायनिक। इतना आपको समझ में आया है। अब हम बताते हैं कि मुख से सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। उससे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही का पाचन होता है। तो आप सर्वप्रथम पूछा जाए मुख से सबसे पहले कौन सा पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये क्वेश्चन में फंस सकता है। अब हम बताएंगे दांत। और दांत के पहले दांत होता है, फिर जीभ में जाता है, फिर सलावा में जाता है, मतलब लार में जाता है। इतना आपको समझ में आया। आगे हम बताते हैं। अगर इतना समझ में आता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे बता रहे हैं हम। अब देखते हैं हम टीथ के बारे में। तो सबसे पहले टीथ अभी हमने बताया कि सबसे पहले क्या होता है, दांतों में जाता है, उसके बाद जीभ पे जाता है, उसके बाद लार्वा मतलब सलावा। अब पूछ भी क्वेश्चन भी आता है कि दांत का जो अध्ययन किए थे, स्टडी जो दांत को सबसे पहले पढ़े थे, तो उनको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इतना आपको समझ ये क्वेश्चन में भी आता है। और अब पूछा जाता है दांत की संख्या पूछी जाती है, टीथ की संख्या। तो टीथ की संख्या हम पहले ही ये देख लीजिए, 32 बताया है। और 32 में ये कुछ 32 दांत तो होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये होता है अस्थाई दांत, जिनको हम लोग टेम्परेरी टीथ कहते हैं। ये जीवन में 2 बार उगते हैं, और हम लोग गांव में कहते हैं दूध का दांत। और दूसरा क्या है? परमानेंट, मतलब अस्थाई दांत, जो ये एक बार उगते हैं, उसके बाद नहीं उगते हैं। अब हम आगे चलते हैं। कार्य के आधार पर दांत कई प्रकार के होते हैं, मतलब दांत तो हमारे 32 ही होते हैं, लेकिन उनका अलग अलग कार्य भी होता है। तो हम कार्य को आप देखते हैं कि दांत, तो यहाँ हमने लिखा है कार्य के आधार पर दांत के प्रकार, टाइप ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू वर्क। तो अब देखते हैं हम दांत क्या होते हैं। दांत जो है ये हमारा 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीजर, मतलब कृंतक दांत, और क्या कहते हैं, रदनंग दांत, और प्रीमोलर मतलब अग्र चढ़वक दांत, और मोलर चढ़वक दांत। और हम इनको शॉर्ट फॉर्म में आई से पहचानते हैं, और इसको सी से पहचानते हैं ये, और प्रीमोलर को पी से पहचानते हैं, और मोलर को यम से पहचानते हैं। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। और इनको हम लोग हिंदी में भी कहते हैं कृंतक, रदनक, और रदनक को हम लोग छेदक भी कहते हैं, और अग्र चढ़वक
चड़वक, ये होते हैं। दांत की संख्या हमारे 4 होते हैं। इतने चारों को हम समझा दिए। अब बात चलते हैं, सबसे पहले कृंतक दांत क्या है। कृंतक दांत जो होते हैं, ये कृंतक दांत बालकों में सबसे पहले निकलने वाले दांत हैं। जो कृंतक दांत हैं ये बालकों में सबसे पहले निकलने वाले दांत हैं और इनकी संख्या जो होती है 8 होती है। तो 4 ऊपर उगते हैं और 4 नीचे होते हैं। और सामने वाले दांत मुस्कुराने वाले दांत, काटने वाले दांत यही होते हैं। इसको हम हाईलाइट भी कर दे रहे हैं, आपको समझ जाइए। सामने वाले दांत और मुस्कुराने वाले दांत और काटने वाले दांत ये होते हैं, ये हम सबसे पहले उगते हैं। अब देखते हैं हम, और इसके कार भी होते हैं, मतलब जो कृंतक दांत होते हैं इसके कार भी होते हैं। तो हम कार को भी समझ लेते हैं, ये भोजन को काटना होता है। इसका जो कृंतक दांत होते हैं, तो कृंतक दांत का कार होता है काटना, भोजन को काटना। इतना आप समझ में। अब एक नोट करके लिख लो, हाथी के बाह्य दांत द्वितीय कृंतक हैं। जो एक होता है हाथी के बाएं दांत और द्वितीय दांत कृंतक ही होते हैं, जो भोजन को काटने का काम करते हैं। अब उसके बाद हम बताएंगे कैनिन दांत, मतलब रदनक और छेदक दांत। तो हम इसको पहले हाईलाइट कर दें, उसके बाद आपको समझा रहे हैं एक एक चीज़ और आप अच्छे से समझिए। तो हम कैनिन रदनक दांत जो होते हैं, ये रदनक दांत की संख्या होती है 4 और 4 को हम लोग कहते हैं, 4 को 2 भाग में बांटते हैं, तो 2-2 बांट देते हैं। ये क्या करता है, ये मांसाहारी से अधिक विकसित होते हैं। ये मांसाहारी जो होते हैं, ये मांसाहारी से अधिक विकसित होते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उससे बहुत ज़्यादा विकसित होते ही होते हैं। ये शाकाहारी जीवों में नहीं पाए जाते हैं, ये शाकाहारी जीव में नहीं पाया जाता। अगर कोई पूछे रदनक दांत, तो रदनक दांत ये शाकाहारी जीव में नहीं पाया जाता। और ये मानव में सर्वाहारी जो होते हैं, वो भोजन को क्या करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। इनका वर्क जो है भोजन को फाड़ना। इतना चीज़ ट्रेनिंग ऑफ फूड, मतलब भोजन को फाड़ना। अब देखते हैं प्रीमोलर दांत, जो अग्र चड़वक दांत होता है। ये अग्र चड़वक की दांतों जो संख्या है वो 0 होती है और वयस्कों में क्या होती है, ये 8 होती है। बच्चों में 0 होती है और वयस्कों में कितनी संख्या होती है, प्रीमोलर अग्र चड़वक की दांत की संख्या 8 होती है। अब देखते हैं कार, और कार को हम बता सकते हैं भोजन को पीसना। भोजन को पीसना मतलब जो हमारा दांत होता है वो पीसने का काम करता है, वो अग्र चड़वक दांत है। और ये दाढ़, और दाढ़ एक होता है, ये मोलर होता है। इतना आपको समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए और हम एक एक टॉपिक आपको बता रहे हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पे दांत हमारा था मोलर और जो चड़वक था। तो ये बच्चों की संख्या, चड़वक की जो संख्या है बच्चों में 8 होती है। कितनी होती है मेरे साथियों, ये 8 होती है। और वयस्कों में सर्वाधिक संख्या 12 होती है। कितनी होती है हम बताएंगे, 12 होती है, और बच्चों में बताएंगे 8 होती है। ये क्या करता है, चड़वक का कार्य ये भोजन को ही पीसना या चबाना होता है। और ये इसमें देखते हैं अक्ल दाढ़, और इनको हम लोग चड़वक के नाम से भी जानते हैं। और अक्ल दाढ़ के मतलब गाँव में कहते हैं, जो अक्ल की दांतें होती हैं उसको हम लोग चड़वक की दांतें कहते हैं। अक्ल इन्हीं का भाग है। ये तीसरे चड़वक दांत अक्ल दाढ़ कहलाता है। ये तीसरे के बाद ये चौथे होते हैं, और इसी को अक्ल दाढ़ कहते हैं। अगर इतना वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय हिंद।